तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप में। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ आए कि अरे सर, ये चीज़ें तो हमें आती है सर, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब तक चीज़ों को आप जीरो से नहीं समझोगे, यहाँ पर आपको फ्यूचर में बिल्कुल कर सकते हैं राज, फ्यूचर में आपको इस चीज़ को लेकर बहुत सारी जगह पर दिक्कत आने वाली। इसलिए यदि कोई पॉइंट मैं बता रहा हूं और अगर आपको आता है तो आपको क्या करना है, उसको बढ़िया से सुनना है। इस चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना कि सर ये हमें आता है, ये आप आगे बढ़िए, क्योंकि मैं जीरो से एक एक चीज यहाँ पर डील करने वाला हूँ। और आप में से भी बहुत सारे लोग यही चाह रहे होंगे कि चीजों को बिल्कुल जीरो से पढ़ा जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या इन फ्यूचर हमें किसी भी टॉपिक में फेस ना करना पड़े। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक का हमारा नाम है आज का, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहली जो चीज हमारे सामने आएगी वो आएगा क्वाड्रेंट सिस्टम। लाइक एक पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करें। कहने को बहुत सारी बातें हैं कि सर एक पॉइंट क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं एक पॉइंट, अगर आप एक सिंपली एक पेंसिल लेते हैं और उस पेंसिल को पेपर के ऊपर जस्ट रखकर जो शेप आप क्रिएट करते हैं उसी को आप क्या बोल रहे हैं, पॉइंट। जितनी भी ज्योमेट्रिकल चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा, वो सब इमेजनरी। सर क्यों सर, रियल में होता है सर पॉइंट, हम जानते हैं पॉइंट को। नहीं, आप नहीं जानते हो, और रियल में ना कोई पॉइंट होता है ना कोई लाइन होती। कैसे? अगर मान लीजिए आप में से किसी बच्चे को मैं कहूं कि यार कल आप घर से आते टाइम 2 पॉइंट ले आना, तो क्या आप 2 पॉइंट ला पाओगे? बोला नहीं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सर एक काम करना, एक लाइन भी ले आना, तो क्या आप एक लाइन ला पाओगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये चीज पता होना चाहिए कि ये जितने भी पॉइंट हो या लाइन हो या फिर सर्कल हो, ये सारी चीजें जो होती है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल टूल्स है, जिनको आप इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ की चीजों को, शेप को या उसकी ज्योमेट्री को समझने की। जैसे अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्री वर्ड जो है ये एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड मैट्रिक। जियो की बात करें तो इसका मतलब होता है लैंड या फिर अर्थ। मैट्रिक का मतलब होता है मेजर करना। यानी ज्योमेट्री की जो कहानी शुरू हुई थी, ये कहानी शुरू हुई थी अर्थ या लैंड को मेजर करने के लिए। धीरे 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 इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस होने लगी और उसके बाद में हमने ये सारी चीजें आज के टाइम पर यूज करना स्टार्ट की। जैसे सर पॉइंट, लाइन, फिर एंगल, ये सारी चीजें बहुत पहले। जैसे अगर एंगल की हम लोग बात करें तो ये एंगल जो आप बोलते हो ना, 360 डिग्री पर एक पूरा सर्कल बन जाता है, इसके दो टुकड़े करेंगे तो 180 डिग्री होगी। ये आज से 3,500 साल पहले कंप्लीट थ्योरी दे दी गई थी, जिसको आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? वो आर टी माइनस एस स्क्वायर होगा बेटा, ध्यान रखना। वो हो सकता है कि आपको दिखने में डेल लग रहा हो, वो आर टी माइनस एस स्क्वायर होगा। नितिश, हाँ जी, नया चैप्टर है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुद्दे से बिल्कुल भटके ना। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। तो पॉइंट, लाइन, आर्क, एंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल टूल है। मैंने कहा देखिए, ये मेरे पास में एक लाइन है, बोलो यस और नो। ये मेरे पास में एक लाइन है, आप कहोगे यस सर, मैं कहूंगा नो। ये मेरे पास में लाइन नहीं है, ये मेरे पास में मार्कर, जिसको आप स्टाइलस भी बोलते। लाइन ये है जो मैंने यहां पर ड्रॉ की है। लाइन कोई भी फिजिकल चीज नहीं है, ये जस्ट एक ज्योमेट्रिकल टूल है। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं, जिसकी मदद आप डेली लाइफ में जो चीजें आ रही है, या फिर हो सकता है, अरे भाई कर सकते हो अनुराग, कर सकते हो, सभी बच्चों के लिए ये
है ना। अब कोई अगर बच्चा कमेंट करता है कि भाई मैं भी कर सकता हूं, तो आप लोग कमेंट कर देना हाँ भाई तुम भी कर सकते हो, ताकि हम लोग मुद्दे के ऊपर रहें। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन पर जा रहे हो, आपने पटरियां देखी और आपने कहा अरे यार ये पटरियां तो एकदम सीधी रेखा की तरह चल रही है, स्ट्रेट लाइन में एकदम। तो वो जो स्ट्रेट लाइन वर्ड जो है वो बनाया मैंने यहाँ पर है, उसको आप फिजिकली जो एग्जिस्टिंग चीजें होती है उनको डिफाइन, उसकी ज्योमेट्री को समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये चीज ध्यान, लाइन आप कहीं से ला नहीं सकते। बोला ठीक है सर हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हो, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बोला ठीक है सर, पॉइंट और लाइन क्या चीजें हैं, कुछ कुछ बातें मुझे समझ में आई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये समझ में आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्स, इधर हम एक्स बोल देते हैं, इधर हम एक्स डैश बोल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन जनरली एक्स की जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं। जनरली एक्स की जितनी भी नेगेटिव संख्या है वो इधर लिखी जाती है, और यहां पर होता है एक्स जीरो। इसको हम बोलते हैं बच्चे वाई, और ये बन जाता है मेरे पास में वाई। तो मैंने कहा इसके ऊपर जो है y की जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होगी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, और नीचे आएगा -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। ठीक है, बोला यहां पर y होता है 0, इसलिए इस पॉइंट को हम बोल देते हैं 0,0। जब भी किसी कोऑर्डिनेट, ये जो मैंने लिखा ना 0,0, इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट। जब भी कोई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो हमेशा ऐसा लिखा जाएगा x, y, यानी पहले आप x को लिखोगे और उसके बाद में आप किसको लिखोगे, y को लिखोगे। तो हमने कहा कि सर ये जो मैंने 0,0 लिखा है ये बोल रहा है x बराबर 0 और y बराबर 0। तो मैंने कहा इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं। ये x बराबर 0 और y बराबर 0, इसको हम बोलते हैं बच्चे ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, यानी सारी कहानी यहां से शुरू हो रही है। जब भी हम कोई रेफरेंस की बात करते हैं तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस लेके आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन से किसी के घर जा रहे हैं, तो वो आपको कैसे समझाएगा, रेलवे स्टेशन के मेन गेट से राइट ले लेना। उसने आपको ऐसा नहीं बोला कि राइट ले लेना, बोला रेलवे स्टेशन के मेन गेट पे आना और फिर राइट ले लेना। पहले एक रेफरेंस लिया, एक पॉइंट लिया, वहां से आपको आगे बढ़ना सिखाया। सेम जब हम कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं तो हमें एक मूल बिंदु लेना होता है जहां से हम बात करते हैं। तो जब मूल बिंदु पर मैं आ जाता हूं तो मूल बिंदु से जब हम राइट की ओर चलते हैं तो यहां पर x पॉजिटिव नंबर्स में बढ़ता चला जाता है। जब इससे हम लोग लेफ्ट की ओर चलते हैं तो x नेगेटिव संख्या में बढ़ता चला जाता है, और जब इससे हम टॉप यानी ऊपर की ओर चलते हैं तो y बढ़ता चला जाता है, और जब इससे हम नीचे की ओर चलते हैं तो y जो है नेगेटिव संख्या में बढ़ता चला जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बोला सर बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें हमें किसी तरह की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप एक चीज देखो कि सर जब मैं यहां पर आऊंगा यहां पर, तो इसमें यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, मैंने कहा इस पॉइंट के बारे में थोड़ी जानकारी दो भाई। तो मैंने कहा देखो सर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से एक्स की दिशा में मैं बढ़ता चला गया। बोला आंसर यहां आ गया। फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो मूल बिंदु से मतलब जहां पर अभी पहुंचा हूं ना वहां से इस पॉइंट की ओर जाने के लिए मैं ऊपर की ओर गया। तो पहले मैंने ये एक्स कोऑर्डिनेट कवर किया, फिर मैंने ये वाई कोऑर्डिनेट कवर किया। जब मैं राइट साइड जाता हूं तो एक्स पॉजिटिव, जब मैं टॉप की ओर जाता हूं तो वाई पॉजिटिव। तो इसका मतलब सर यहां पर आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव दिख रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो ध्यान रखना कि अगर आप इस इलाके के अंदर किसी भी पॉइंट को देखते हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही आपको कैसे दिखाई देंगे बेटा, पॉजिटिव दिखाई देंगे। मैंने कहा सर इधर अगर मैं बात करूं तो एक और इलाका मुझे दिख रहा है जिसको मैंने बोल दिया बी। सर इस पर पहुंचना है तो मैंने कहा पहले इधर चलना होगा तो एक्स नेगेटिव, फिर ऊपर चलना है तो वाई पॉजिटिव। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसे भी तो चल सकता हूं ना, इधर गया तो वाई पॉजिटिव, इधर आया तो एक्स नेगेटिव। मैंने कहा नहीं, पहले एक्स को ढूंढिए। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सर अगर मैं बात करूंगा यहां पर तो इट इज नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। इसी तरीके से बेटा अगर मैं यहां पर बात करूंगा कि सर एक पॉइंट और ले लेता हूं विच इज c, और c की अगर मैं बात करूंगा तो आप देखिए इधर x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो दोनों
अब देखिए सर, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया डी। यहां देखो बेटा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इस तरीके से आप ए बी सी एंड डी, ये चारों पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। तो मुझे पता चला पहले क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है, चौथे में। सर आपने भी थोड़ी देर पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था, इलाका। तो इलाका वर्ड मैथमेटिकल वर्ड तो नहीं है। मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो सही है। तो इसके लिए जो मैथमेटिकल वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है बेटा क्वाड्रेंट। क्या इस्तेमाल करते हो आप? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। सर आवाज सिर्फ मुझे ही स्लो आ रही है या सबको स्लो आ रही है? ऐसी बात है, मैं मोबाइल में देख लेता हूं। आवाज तो ठीक आ रही है बेटा। एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्या आवाज ठीक आ रही है? आवाज सही आ रही है, ठीक 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 ठीक। आवाज जो है सही आ रही है। तो सर ये चतुर्थांश होता है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये हो गया बेटा आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया तो इसको मैं बोल सकता हूं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम। फिर हमने कहा कि सर ये दूसरा वाला सेकंड क्वाड्रेंट से बोलते हैं बच्चे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, द्वितीय चतुर्थांश। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, और उसके बाद में आता है बेटा आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश का मतलब होता है चार बराबर के अंश। तो आपने क्या किया, इसको चार बराबर के टुकड़ों में बांट दिया, इसलिए मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बोले ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो अगर पॉइंट्स की कहानी है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो यहाँ पर सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर, वो ये आता है ओरिजिन से दूरी। या मैं आपको डायरेक्ट लिखवाता हूं, डिस्टेंस। अगली स्लाइड पे लिख दो ना सर, ज्यादा बढ़िया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है यहाँ पर, वो आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, कुछ सिखाना चाहता हूँ। जब आप उन चीजों को सीखोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखो आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पर आपने क्या किया, एक क्वाड्रेंट ले लिया, या मैं पूरा कार्टेशियन प्लेन, है ना, इसको आपने बोल दिया एक्स, नहीं ये तो है वाई, तो आपने बोल दिया एक्स, और ये कौन हो गया, मूल बिंदु। थोड़ा सा आप इसको डार्क कर दोगे तो और मजा आ जाएगा।
अब मैंने कहा कि बेटा यहां पर आपके पास में ये है मूल बिंदु जिसको हम बोल रहे हैं ओ, ये कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। कोऑर्डिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक। जैसे कोई बच्चा बोले कि सर आपने सारी हिंदी बताई, ये तो बताई नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं। मतलब कभी कभार कुछ वर्ड्स मैं भी चाहता हूं कि आप वहां से अपने आप को अपग्रेड करो। एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। पर मैं भी अब मतलब आपसे ये चाहूंगा कि आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बोले, निर्देशांक ज्यामिति ना बोले आप इसे, क्योंकि फिर आपको आगे की मैथमेटिक्स में दिक्कत आएगी। तो कोऑर्डिनेट का मतलब था निर्देशांक, अब हम इसे कोऑर्डिनेट्स ही बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट आ गया। जो पहली चीज मुझे समझ में आई कि जब भी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा आपके पास में, एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पर कैसे पहुंचा जाएगा? सर उस पर पहुंचा जाएगा ओ से, मैं गया डायरेक्ट इधर, और अब वाई में मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वाई में हमें मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्लियर इतनी बात? एक सेकंड दीजिएगा बेटा। चलिए, हाँ, तो वापस आ जाइए, एक थोड़ा सा अर्जेंट कॉल आ गया था तो मैं साइड में जाके उस पर। सर एक्स एक्सिस पर जब भी आप कोई कोऑर्डिनेट लिखने जाएंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सर एक्स एक्सिस पर कैसे पहुंचा जाएगा। मैंने कहा मूल बिंदु से इधर गया, अब वाई में तो मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा आपका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा बेटा, एक्स एक्सिस पर हमेशा आपका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सर यहां पर? वाई will be 0 on x axis। x एक्सिस पर y 0 होगा। क्या होगा भाई? 0 होगा। सर इसका मतलब अगर मैं यहां कोई पॉइंट ले रहा हूं a, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा समथिंग, कुछ भी ले लो आप, स्मॉल a कॉमा c। y कोऑर्डिनेट 0 होगा सर यहां पर, y कोऑर्डिनेट 0 होगा सर। मैंने कहा ठीक है यार, अगर y कोऑर्डिनेट, सर मान लो कि अगर मैं बात करूं यहां पर इस जगह पर मैंने कोई पॉइंट लिया, तो आप इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें कि y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस के ऊपर जब आप मूव करेंगे तो मूल बिंदु पर गए, x में तो चलना ही नहीं है, डायरेक्ट y पे चले जाओगे तो आप पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट यहां क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट विल बी 0 ऑन y एक्सिस। तो आपने क्या बोला? y अक्ष पर x 0। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट बी, तो x 0 पहले 0। अब देखो सर, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सर मुझे दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है, तो O पॉइंट लिया और मैंने यहां पर लिखा कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1।
और ए पॉइंट मैंने लिखा, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो x2, y2। ध्यान रखना इन दोनों के बीच की जो दूरी दी जाती है OA, वो कैसे दी जाती है बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पर। x2 में से x1 को आपने माइनस कर दिया, x2 में से x1 को माइनस कर दिया, उसका होल स्क्वायर। y2 में से y1 को माइनस कर दिया, उसका होल स्क्वायर। सर जी क्या इसको डिराइव किया जा सकता है? जी बिल्कुल डिराइव किया, पर हमें डेरिवेशन में कोई खास दिलचस्पी नहीं, हम डेरिवेशन के पास नहीं जाते। मैंने कहा सर OA, अब आप एक चीज ध्यान से देखो, OA के केस में A जो है वो x2 y2 को रख रहा है और ये x1 y1 को रख रहा है। तो आपने बोला x2 की वैल्यू कितनी है A, तो ये बन गया हमारे पास में A माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, देखो ये तो हो गया x2 और ये हो गया x, फिर y2 माइनस y1, तो सर ये कितना आ गया हमारे पास में 0 माइनस, तो सर जो OA आ रहा है वो कितना आ गया, ओनली A। और इस बात को आप देख भी तो सकते हो ना यार, अगर कोई मुझसे पूछेगा A ओरिजिन से कितना दूर है, तो आप कहोगे A यूनिट दूर है। आप कहोगे A यूनिट x में या y में, तो हमने कहा अरे भाई y में तो 0 है क्योंकि ये x एक्सिस पर ही है, तो सिर्फ x का ही मुझे बताना है और एट द एंड आंसर भी वही आ रहा है आपके पास में। मैंने कहा सर जी अगर ऐसे ही मैं OB निकालने जाऊं तो बोला यदि OB आप निकालने जा रहे हो तो सबसे पहले आप O को तो मान लो x1, y1 एंड B को आप फाइंड कर लीजिए x2, y2। ये विकास बिल्कुल। अब अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में OB। अगर OB की मैं बात करूं तो देखो सर x2 क्या बन जाएगा, बोला सर उसका x2 कितना है 0, और इसका x1 तो वैसे भी 0 है, प्लस उसका y2 कितना है बेटा B, और इसका y1 कितना है सर जी 0 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली कितना आ गया B। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया बेटा कि O से B कितना दूर है, मैंने कहा B यूनिट। बोला सर x में या y में, हमने कहा भाई x तो 0 है, सिर्फ y में ही बताने की जरूरत है, हमें x में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। y स्क्वायर b होगा ना, y स्क्वायर b होगा ना, अरे भाई स्क्वायर तो किया ना, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो अंडर रूट तो लगा हुआ ना ऊपर। हाँ भाई नीतीश क्या बात कर रहे हो भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक बार मैं चाहूंगा सभी बच्चों का कमेंट आ जाए तो भाई मैं आगे बढ़ू यहां से। सभी बच्चों का अगर कमेंट आ जाए तो मैं यहां से आगे बढ़ू, बोलो। ठीक है सर, अगर मान लो ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, भाई ये दूरी का मतलब समझ तो पा रहे हो ना कि दूरी किसे मैं बोल रहा हूं यहां पर। ये देखो ये ए ओ और ए के बीच की दूरी हो गई, ये ओ और बी के बीच की दूरी। अब ऐसे ही अगर मान लो कोई मुझे बोल देता है ए और बी के बीच की दूरी निकालो सर, है ना, क्या बोलेंगे भाई ए और बी के बीच की दूरी निकालो। अब अगर ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, बोला ए को, किसी एक को मुझे मानना पड़ेगा x1, y1, और दूसरे को मुझे मानना पड़ेगा x2, y2। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं ए बी मुझे फाइंड करना है तो कैसे निकालूंगा, बोला सर वही बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही कहूंगा मैं। जी 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 राहुल,
मैंने कहा कि सर अगर ए बी की मैं बात करूं यहां पर तो ए बी कितना होगा, बोला सर ए बी में देखिए x2 में से x1 यदि गया, देखो ये a है ये b है, तो x2 में से x1 गया तो 0 माइनस ए, 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। ए बी कितना आ गया भाई, सर जी ए बी आ गया मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई इसको ऐसे मत कर देना कि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ए प्लस बी लिख दो यहां पर ना। तो ये आपके पास में बेसिक जो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी थी वो मैंने बता दी है। और सर इसको लेकर हमारे दिमाग में आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल दे दो तो हमारे मन को तसल्ली भी हो जाएगी कैसे फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे फाइंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन point A which is 2,3 and point B 6,7, बिंदु A 2,3 तथा बिंदु B 6,7 के मध्य की दूरी क्या, आसान सा क्वेश्चन। हाँ तो राहुल तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर। बिल्कुल, अभी मैंने यही कहा था ना खालिद, शुरुआत में मैंने क्या कहा था आपको कि जब आज आप बेसिक पढ़ोगे तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चीज आएगी, अरे ये तो मैं जानता हूं सर। लेकिन क्या होता है, कोई भी चीज जब चालू करते हैं ना तो उसको बेसिक से ही चालू करना पड़ता है। अगर बेसिक से चालू ना करें ना तो आधी जनता तो इसी चीज में रहेगी कि अरे यार ये टॉपिक समझने के लिए पहले मुझे उस क्लास की किताब को जाके पढ़ना पड़ेगा। अब उनसे करंट क्लास की किताब ही नहीं पढ़ी जा रही है तो पुरानी क्लास की किताब तो कैसे ही पढ़ लेंगे वो, है ना। तो हम क्या है ना, किसी के भरोसे कुछ छोड़ते ही नहीं है। हमारा मानना यह है कि भाई किताब तो हमें ही पढ़नी है जिस भी क्लास की पढ़नी है, और आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो वो हिसाब रखना ही नहीं है। कल को कोई बच्चा बोलेगा सर एक्चुअल में उस क्लास की मैथ्स जो थी ना वो तो मेरी सबसे खराब थी, अब आप बोल रहे हो कि अगर वो नहीं पता होगा तो ये पढ़ ही नहीं पाओगे, तो हमारा तो करियर वैसे ही खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने बोल दिया वो क्लास अच्छी होनी चाहिए थी। हमने कहा भैया वो हिसाब ही मत रखो, गेम सिर्फ इतना सा रखो। हाँ गेम सिर्फ इतना सा रखो कि जो पढ़ना है वो इसी क्लास में पढ़ा दो सर, वो आपके कोर्स में ऐड हो जाएगा अगर आपके पास प्लस बैच है तो। इंतखाब अहमद साहब, चलिए तो आप सब ने मेरे ख्याल से इसको चेक किया होगा। तो सर जी जब चेक किया होगा तो क्या मसला बना होगा, यहाँ पर बोला ए बी फाइंड किया होगा, अरे मार्कर कैसे बदल गया, जादू हो गया ये तो। हाँ। तो हमने कहा कि सर ए को मान लेते हैं x1 y1 और बी को मान लेते हैं x2 y2। तो हमने कहा कि अगर यहां से ए बी मुझे अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो सर कितना आ रहा है यहां से, ए बी इक्वल्स टू, तो आपने कहा यहां से 4 का स्क्वायर माने 16, 4 का स्क्वायर माने 16 यानी ये आ गया अंडर रूट 32। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बढ़िया से, अगर आप चाहो तो कोई दबाव नहीं है भाई आपके ऊपर, तो आपने कहा 16 दूना 32 होता है, तो 16 का अंडर रूट होता है 4, तो इट इज 4√2। सर ये क्या है, मीटर सेंटीमीटर, मैंने कहा कुछ बता नहीं रखा तो यूनिट लेंथ कर दो, इकाई लंबाई। उसमें ऐड हो जाएगा, चिंता मत करो अहमद साहब, उसमें प्लस बैच का ऑप्शन नहीं होता है, उसमें जो बैच आपने ले रखा है ना लाइव बैच उसी में ऐड होता है।
चंदन, इंतखाब अहमद साहब, आपस की चर्चा एकदम बंद, सिर्फ मुद्दे पर ध्यान दो। बात समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन को कैसे वो घुमा सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग घुमाकर देखते हैं कि भाई और कैसे वो घुमा सकता है। तो क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा वो बोलेगा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 4,5 and point B, where point B is mirror image of 2, -3 in y-axis। सर हिंदी में भी लिख दो, सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। बिंदु ए 4,5 तथा बिंदु बी के मध्य की दूरी ज्ञात करें, जहां बिंदु बी 2, -3 का y अक्ष पर मिरर इमेज है। चलिए करें ट्राई, तो कुछ बात बने। अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं यार सभी बच्चे ट्राई करें, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि सर जब आप करवाओगे तो हम नोट कर लें, फिर देखो मुझे मजा नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व करवाने में। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा तो सॉल्व करे। अब वो आपको सोचना है राज प्रकाश, इसीलिए क्वेश्चन दिया। हाँ जी, आंसर इज 1,4। ये बात अनुराग यादव साहब ने बताया, और अभी तक किसी बच्चे का आंसर देखने को मिला? तो सर आप ही सॉल्व कर दियो, हम कर देते हैं भाई। देखो पहले तो ये पूरी गणित समझ में आनी चाहिए।
सर देखो ए पॉइंट जो है ना उससे हमारी कोई नाराजगी नहीं, ए पॉइंट क्लियर है कि भाई कहां पर है, बोला एक्स में 4 और वाई में 5 यूनिट, तो ये क्या हो गया पॉइंट ए, ये बन गया 4,5। फिर हमने कहा कि सर बी पॉइंट से थोड़ा सा पंगा हो रहा है, क्या पंगा हो रहा है, ये बोल रहा है एक्स में 2 और वाई में -3, यहां है सर ये, और ये हो गया 2, इसको y में आपको इसका मिरर इमेज लेना है। तो देखो यहां आपने मिरर लगाया, मिरर इमेज कब बनेगा, यहां से मिरर से ये जितना दूर है उतना ही दूर आपको यहां जाना है, तो ये वाला पॉइंट होगा। अब ये वाला पॉइंट अगर होगा तो ये नीचे कितना है, जितना यहां नीचे होगा उतना ही यहां नीचे होगा ना, बोला हाँ सर, तो यानी y कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो तो अभी भी -3 रहेगा, लेकिन x जो है वो देखिए वो इधर +2 था, अब वो हो गया -2। तो जिस एक्सिस में आप ले रहे हैं ना, जैसे y के अबाउट आपने मिरर इमेज लिया, तो ध्यान रखना इसका x का साइन बदल जाएगा। तो हमने कहा कि सर इसका मतलब जो b पॉइंट है ना वो ये है, b पॉइंट जो है वो ये है। मैंने कहा ठीक है सर, अब अगर a पॉइंट मुझे पता चल गया और b पॉइंट मुझे पता चल गया, 4,5, b पॉइंट कौन सा है भाई यहां पर -2, -3, मुझे अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, थोड़ा सा निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे निकालोगे, ए बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू, मैंने कहा सर ए बी इक्वल्स टू देखो -2, -4 का होल स्क्वायर प्लस -3, -5 का होल स्क्वायर। सर मैंने यहां देखा 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64, तो ये बन गया 100, इसका रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो जो मिरर इमेज वाला कंसेप्ट है ना, इसको बहुत अच्छे से आप समझिए तो चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बहुत प्यारा सा केस बताता हूं, अक्सर वहां पर बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में। कैसे सर, एक एक्सिस आपके पास यहां आ गया और दूसरा एक्सिस आपके पास में यहां आ गया। मैंने कहा कि सर अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक पॉइंट वो बोल रहा है ये वाला है ए पॉइंट, क्या है सर ए पॉइंट 3,4। ऐसे उसने बोला कि सर एक और पॉइंट हमारे पास में पॉइंट बी, ये क्या है, बोला पॉइंट बी है आपके पास में 5,4 ही मान लो, बोला ठीक है सर ये 4 नेगेटिव होगा, मैंने कहा हाँ। अब एक चीज आप समझिएगा, अगर वो बोलता है दोनों का मिरर इमेज ले लो, मिरर इमेज ऑन वाई एक्सिस, अगर वो ऐसा बोल देता है और उसके बाद दूरी फाइंड करने को बोलता है, तो पहली चीज तो अभी आपको मिरर इमेज फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जितनी दूरी अभी इनके बीच में है वही दूरियां आपको यहां पर वापस मिलेगी। सर यहां से कितना दूर है ये, मैंने कहा 3 यूनिट, इधर से भी 3 आ जाएगा, सर क्या हो गया -3,4। सर कितना दूर है यहां पर, मैंने कहा 5 यूनिट, तो यहां से भी 3 -5, तो ये दूरी, ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ये होती है। अगर y एक्सिस के अबाउट इसने इन दोनों का मिरर इमेज लिया है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जितनी दूरी इधर उतनी दूरी। अगर उसने माहौल बदल दिया तो माहौल कैसे बदल देगा, वो बोलेगा कि a का मिरर इमेज लेना है x में और b का मिरर इमेज लेना है y में, तो भैया फिर दूरी। ओवरऑल आपके दिमाग में मिरर इमेज कैसे बन रहा है उसका फंडा क्लियर होना चाहिए। तो एक छोटे से पॉइंट के बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की जब आप दूरी फाइंड करेंगे, तो अगर आपको किसी को अटकाना होगा, अगर वो चाहेगा कि आपको वो परेशान करे, अगर वो चाहे कि ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करे जिससे आप परेशान हो, तो वो बिल्कुल कर सकता है। इसलिए कभी भी किसी टॉपिक को हल्के में ना ले। अगर आपने मिरर इमेज फाइंड करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया खाली, तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। सब टाइम्स वो क्या कर देता है, ऐसा कर देता है कि 3,4 यहां पर है और यहां कर देगा x, -4, बोलेगा इन दोनों के बीच की दूरी है √17, तो इन दोनों का y एक्सिस में मिरर इमेज लीजिए और उसके बाद दूरी निकालो। तो बच्चा क्या सोचता है,
कि पहले इक्वेशन सॉल्व करूंगा, फिर इस x को फाइंड करूंगा, फिर इसका मिरर इमेज लूंगा और उसके बाद यहां से क्या कर लूंगा, मैं दूरी फाइंड कर लूंगा। लेकिन रियलिटी में उसको पता होना चाहिए कि जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी होगी, तो कुछ भी फाइंड करना नहीं है। समटाइम्स वो ऐसे एमसीक्यू बना के कंफ्यूज भी कर देता है आप लोग। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है, इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कल हम लोग फिर मिलेंगे और इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बेसिक्स पढ़ रहे हो, बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे आगे की चीजें आपके लिए उतनी ही स्ट्रांग होने वाली। बिल्कुल चलेगा प्रिया, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर ले। एक बार फिर से मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक बीसीसी एलई, सीयूईटी लीट, आईपीयू लीट, जीलेट, झारखंड D2D, हरियाणा लीट या इंडिया के किसी भी लीट एग्जामिनेशन के लिए एनरोलमेंट नहीं किया इजी प्रैप पर, और वो उस लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है, तो जल्दी से जल्दी इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आप सभी बच्चों लीट के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप बीटेक सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप बीटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन या डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जामिनेशन या इस तरह से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आप अपने सुटेबल कोर्स में अपने आप को एनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी जानकारी, किसी भी डाउट के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं और जो भी आपका क्वेरी है उसको दूर कर, ठीक है। अगर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले रहे हो नितिश, तो x का साइन बदल रहा है। अगर x एक्सिस के अबाउट लोगे तो फिर y का बदलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास। अब यदि आप DECELE यानी पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री की प्रॉपर कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चों को डाउनलोड करनी होगी हमारी एप्लीकेशन इजी प्रैप, जहां पर आप सभी बच्चों के लिए हर एक टॉपिक लाइव पढ़ाया जा रहा है, जिसका बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है। और उसके साथ साथ जो कंटेंट होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश में, यानी प्रॉपर एक एक लाइन हिंदी में, एक एक लाइन इंग्लिश में, जो कि आपने क्लास में देखा ही अभी। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और ये जो बैच आपका रहने वाला है इसका एक्सेस आपको मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप तीनों पर दिया जाता है। आपको समय समय पर पेपर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहां तक हुई है। इसके साथ ही हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट भी हम ऐड कर रहे हैं। सिर्फ 1999 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। इसी बैच के अंदर आपको पूरा 11th 12th का जितना भी कंटेंट आपके एग्जामिनेशन में आना वो जीरो से पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से इजी प्रैप एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच।